हमने कुछ सवालात जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं और आपने कैंडिडली उसके जवाब देने हैं बगैर सोचे समझे। जब आपने कहा ना बगैर सोचे समझे मरो साहब ने कहा ये तो मैं तो पहले जवाब दूंगा बाद में। अच्छा जी, रैपिड फायर जवाब निकलता है सोच के बाद। बिल्कुल ठीक है जी। सवाल ये है जी, मदद साहब से स्टार्ट करते हैं, फिर सवाल एक ही होगा लेकिन जवाब आप अपनी अपनी मर्जी है। पहला सवाल, जेल किसने सबसे बेहतर काटी, इमरान खान, नवाज शरीफ या मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि क्लियर है, इमरान खान ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में काटी हैं, जेल भी काटी है और इसी जेल काटने ने इसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर बनाया है। अच्छा अलीना? आई एग्री, आई सेकंड। तारीख मेरे ख्याल से वो गवाह रहेगी कि जितने अरसा वो गुजार चुके हैं बगैर बीमार उस तरह से हुए और बगैर कोई अब तक फिलहाल डील स्ट्राइक किए, तो नेचुरली। हसन भाई? मरीम नवाज, खान साहब खासे परेशान हुए थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, उनको इंजेक्शन हुआ है, उनको इंजेक्शन लगे हैं, काफी ट्रबल थी, छोड़ दिया। हाँ जी ठीक है, छोड़ दें। अच्छा भाई आपका क्या ख्याल है? नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने फ्राइंग पैन से उन्होंने अपने कपड़े भी इस्त्री किए, तो जेल तो उन्होंने भी, उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी चीजें जेल में सीखी हैं, लेकिन खान साहब ने जो जेल काटी है पूरी कौम के सामने है। तो जेल कम थी, मासी बड़ा ज्यादा है तो मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा। जेल तो वो है जब आपकी मुलाकात ना हो, और मरियम जब पहली मरतबा रिलीज होकर बाहर आई तो फिर दोबारा वो जो है ना उनकी आवाज में ज्यादा गरज आई। अच्छा। और फिर दोबारा उनको अरेस्ट किया गया, फिर जब वो बाहर आई तो फिर उससे ज्यादा गरजी बरसी। वो जो आई थी वो गरज थी, आवाज में जो आई थी वो गरज थी जी, गरज थी। आपने वो उन्होंने कहा नहीं था मुझे वो रास्ता आता है। मरद साहब एक और खवातीन की जहाँ बात हो रही है, 3 खवातीन में से सबसे बेहतर पॉलिटिशियन आप पता नहीं पॉलिटिशियन कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मरीम नवाज, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बुशरा बीबी, अब तो वो काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तो आपके ख्याल में सबसे बेहतर पॉलिटिशियन किसको पाया आपने? मेरा ख्याल है खवातीन में से जो अजीम उशान लीडर रही है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सही है। अच्छा। बेनज़ीर का इन दोनों के साथ कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। चले आगे चलते हैं। आपसे अलीना, नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों है? बताने के लिए कुछ नहीं है, डील का नतीजा या सियासी दूरंदेशी? जो हालात हैं जिस तरह के, एक आपको याद है कि वोट को इज्जत दो का भी उन्होंने नारा लगाया था, जिस किस्म के भी सर्कमस्टांसेस नशे व फराज से उनकी जमात भी गुजरी, जो पब्लिक से था, जो गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को हुआ, मेरे ख्याल से मियाँ साहब की वो खामोशी एक बहुत वैलिड एक उनकी एक पोजीशन इस वक्त नजर आती है। सियासी दूरंदेशी है नहीं? सियासी दूरंदेशी एब्सोल्युटली है। वैसे मुख्तसर सा जवाब ये होगा कि इन हालात में खामोशी यानी इबादत है। अच्छा ठीक है, आपके पास खबर होगी अंदर की, आपका क्या ख्याल है इन तीनों में से कौन सी? बताने के लिए कुछ नहीं, डील का नतीजा या सियासी दूरंदेशी? मियां साहब वो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, स्टाइल उनका ये है। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से पंजाब की कैबिनेट भी फाइनल कर रहे हैं, वफाक की कैबिनेट भी उन्होंने फाइनल की है। कैसे उनकी मर्जी के बगैर तो एक बंदा भी नहीं आया। अच्छा। ये परवेज खटक साहब को भी मियां साहब लाए हैं? जो उनकी इजाजत थी जी इस पर। अच्छा। हर एक नाम पर। अच्छा अच्छा। हाँ, इंक्लूडिंग मुबारक ज़ेब साहब का नाम और ये जो खींची साहब और खींची साहब भी आपके। अच्छा अच्छा। इन तमाम के तमाम नामों पर उनसे कंसेंट लिया गया है। फिर तो उनकी सियासी बसीरत को मेरे दोनों हाथों एक नहीं मुतअद्दिद, क्योंकि कुछ गारंटीज 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उन्होंने जुबान दी थी, उस जुबान को उन्होंने ऑनर कराया है। अब बात सुनिएगा, तलाल चौधरी साहब को उन्होंने, यानी शेख वजीर नाम क्या था, नवाब शेर वसीर साहब, जब शहबाज साहब ने कमिटमेंट कर ली थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ था, तो फिर उन्होंने उस वक्त इनके टिकट की कमिटमेंट थी, फिर वो टिकट की कमिटमेंट को ऑनर कराया नवाज शरीफ साहब ने, तलाल चौधरी से लिया था जनाब वाला फला। और वो उस वक्त तलाल चौधरी साहब काफी नाराज, और उस वक्त तलाल चौधरी साहब को जो कमिटमेंट की गई थी कि आपको सेनेट भी दिया जाएगा और आपको वजारत भी दी जाएगी, वो पूरा, तो फिर वो भी पूरी की उन्होंने। तो बात यह कि सियासतदान अपनी जुबान पर कायम रहने वाला वो सियासतदान है। लोग उस पर हमें दे दे, मैं 20 और लोगों के साथ भी कमिटमेंट पूरी करने को तैयार हूँ। हुकूमत भी मुफ्त की, सेनेट की सीटें भी मुफ्त की, आप किसी और का नाम बता दे, मैं उनको वजारतें देने को तैयार हूँ। अतर भाई सेम क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब की खामोशी क्यों?
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो खामोशी तोड़ दी थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं लगी थी अखबारात में। हाँ, जब कोई सुने ही नहीं तो फिर खामोशी बंदा बैठता है। उन्होंने बोलने की तो बड़ी, यानी ये मजबूरी के तहत है। हसन भाई ने तो सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नेट्स पे प्रैक्टिस भी मियां साहब करवाते हैं, बाकी सब कुछ तो उन्होंने कह दिया। लेकिन पूरी कौम देख रही है कि मियां साहब की आखिरी खबर जो रायविंड से आई थी कि एक ट्रैक्टर खराब हो गया और उसकी क्यों वो रोज खराब हो जाता है, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक कमेटी बनाई थी। मियां साहब से एक बड़ा रोल एक्सपेक्ट किया बड़ा रोल नहीं है। चले जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।